हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 5 मार्च 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, बेंगलुरु हैज़ टॉप द ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। ईज़ ऑफ लिविंग सूचकांक 2020 में बेंगलुरु ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जारी किया है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 और इसमें दो कैटेगरी रखी गई थी। एक कैटेगरी ऐसी थी जिसमें वो सिटी को शामिल किया गया जहाँ की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है, और दूसरी कैटेगरी ऐसी रखी गई जिसमें उन सिटीज़ को जगह मिली जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है। और टोटल बात करें तो इस इंडेक्स में 111 सिटीज़ को जगह मिली और 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कैटेगरीज में बेंगलुरु ने टॉप किया। दूसरे नंबर पे रहा पुणे और तीसरे पे रहा अहमदाबाद। वहीं लिस्ट में सबसे नीचे धनबाद, बरेली और श्रीनगर रहे। और जो दूसरी कैटेगरी थी जहां की पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम रही, वहां पे टॉप किया शिमला ने। ओके, और दूसरे नंबर पे रहा भुवनेश्वर। और इस लिस्ट में बिहार का मुजफ्फरपुर रहा सबसे नीचे। नेक्स्ट अपडेट है, नेशनल सेफ्टी डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 4 मार्च 2021। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च 2021 को मनाया गया। तो हर साल भारत में नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा 4 मार्च को मनाया जाता है नेशनल सेफ्टी डे यानी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और इस साल के लिए थीम रखी गई थी सड़क सुरक्षा यानी कि रोड सेफ्टी। ओके, थीम आपको याद रखनी है। और 2021 में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस साल ये 50वीं बार मनाया गया है, यानी 50वीं एनिवर्सरी थी इस साल इसकी। ओके, तो इस दिन को मनाने के पीछे पर्पज़ क्या है? एक चीज़ तो ये कि इस दिन लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाती है सेफ्टी को लेके। दूसरी चीज़ ये कि जो भारत का नेशनल सेफ्टी काउंसिल है इसकी स्थापना भी 4 मार्च को ही की गई थी। तो एक्चुअली में 1966 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना की गई थी। तो उसी के फाउंडेशन डे के रूप में भी 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है और सबसे पहली बार 1972 में इसे मनाया गया था। नेक्स्ट अपडेट है, कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एमओयू बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेशन। कैबिनेट ने अक्षय ऊर्जा सहयोग पर भारत और फ्रांस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने एक एमओयू साइनिंग को अपना अप्रूवमेंट दिया है जो कि भारत और फ्रांस के बीच में साइन किया जाएगा। और ये एमओयू साइन किया जाएगा न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड पे। ओके, तो दोनों ही देश रिन्यूएबल एनर्जी और न्यू एनर्जी के क्षेत्र में मिल के कोऑपरेट करके, सहयोग करके साथ में काम करेंगे। और जो टेक्नोलॉजीज आती हैं रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रोजन और बायोमास एनर्जी, तो इन सारे क्षेत्रों में भारत और फ्रांस अब मिल के काम करेंगे। बात करें फ्रांस की, तो यहाँ की कैपिटल है पेरिस, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर है जीन कास्टेक्स और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट अपडेट है, कैबिनेट अप्रूव्स एमओयू बिटवीन इंडिया एंड फिजी फॉर कोऑपरेशन इन एग्री सेक्टर। कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और फिजी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक और एमओयू को अपनी अप्रूवमेंट दिया है जो कि भारत और फिजी के बीच में साइन किया जाएगा। और ये एमओयू होगा भारत और फिजी के बीच में एग्री सेक्टर में कोऑपरेशन के लिए। ओके, तो भारत और फिजी मिल के एक साथ एग्री सेक्टर में या उससे रिलेटेड जो भी एलाइड सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर के, वहाँ पे मिलके काम करेंगे। बात करें फिजी की, तो यहाँ की कैपिटल है सुवा, प्रेसिडेंट हैं जियोजी कोनरोटे, प्राइम मिनिस्टर है फ्रैंक बैनीमरामा और करेंसी है फिजियन डॉलर। नेक्स्ट अपडेट है, आईबीएम पार्टनर्ड विथ गोवा गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री स्किल ट्रेनिंग टू यूथ्स। आईबीएम ने युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गोवा सरकार के साथ भागीदारी की है। तो अभी हाल ही में आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का जो इंडिया का पार्ट है, सब्सिडरी है, उन्होंने गोवा के गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की है। और उस पार्टनरशिप के अंडर में जो भी गोवा के यूथ्स हैं यानी कि जो स्टूडेंट्स हो गए, जॉब सीकर्स हो गए या नए एंटरप्रेन्योर हो गए, तो उनको फ्री में स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी आईबीएम के द्वारा। तो इस पार्टनरशिप के अंडर में एम रखा गया है लगभग 10,000 यूथ जो कि 10 इंस्टीट्यूशन के होंगे, तो इनको 1 साल के अंदर आईबीएम के द्वारा इनके अंदर स्किल बिल्डिंग का प्रोग्राम किया जाएगा। बात करें आईबीएम इंडिया की, तो यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संदीप पटेल, हेडक्वार्टर है इसका बेंगलोर में और इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। और गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, कैपिटल है पणजी और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जो कि गोवा के साथ ही साथ महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं।
नेक्स्ट अपडेट है कुलदीप सिंह टेक्स एडिशनल चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। कुलदीप सिंह जी को सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार मिला है। तो ये हैं कुलदीप सिंह जी, और अभी हाल ही में इन्हें सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो एक्चुअली में जो अभी प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल हैं सीआरपीएफ के, एपी महेश्वरी जी, बहुत ही जल्द ये रिटायर होने वाले हैं, और इनके रिटायर होने के बाद कुलदीप सिंह जी को एडिशनल चार्ज दे दिया जाएगा, और इनके पास चार्ज तब तक दिया जाएगा जब तक कि नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट नहीं कर दिया जाता है। तब तक कुलदीप सिंह जी ही जो है तो यहाँ के महानिदेशक रहेंगे। तो जो कुलदीप सिंह जी हैं ये अभी प्रेजेंट में स्पेशल डायरेक्टर जनरल की पोस्ट में हैं सेंट्रल जोन के। ओके, और जो सीआरपीएफ है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना की गई थी 1939 में, और यहाँ का एक मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। नेक्स्ट अपडेट है मोहम्मद अल खाजा बिकम्स फर्स्ट एवर यूएई एम्बेसडर टू इसराइल। मोहम्मद अल खाजा इसराइल में संयुक्त अरब अमीरात के सबसे पहले राजदूत बने हैं। तो कुछ ही महीनों पहले मैंने आपको बताया था कि यूएई और इसराइल के बीच में एक शांति समझौता साइन किया गया था। एक हिस्टोरियन इतिहास बना था वहाँ पे, और वो जो शांति समझौता था उसे नाम दिया गया था अब्राहम एकॉर्ड। ओके, तो ये जो शांति समझौता हुआ था उसके बाद अभी हाल ही में जो यूएई है वहाँ से एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं इसराइल के लिए, और वो इसराइल के लिए यूएई के पहले यानी सबसे पहले एम्बेसडर बनेंगे। तो उनका नाम आपको याद रखना है मोहम्मद अल खाजा। ओके, ये है मोहम्मद अल खाजा। उसके अलावा जो यूएई है ये पहली कंट्री बन गई है जो कि अब्राहम एकॉर्ड के अंदर जो इसराइल है वहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशन को इस्टेब्लिश करेगी। तो जो यूएई है यहाँ की कैपिटल है अबू धाबी। प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, और यहाँ की करेंसी है यूएई दिरहम। और इसराइल की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है यरूशलेम। प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। करेंसी है इजरायली शेकेल, और प्रेसिडेंट हैं रियूवेन रिवलिन। नेक्स्ट अपडेट है मैरी कॉम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ एआईबीए चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी। मैरी कॉम को एआईबीए चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं भारत की लेजेंडरी बॉक्सर मैरी कॉम, और अभी हाल ही में इन्हें एआईबीए यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का एक कमेटी बनाया गया है, चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी, वहाँ के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो एआईबीए है यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ये पूरे विश्व भर में बॉक्सिंग के लिए एक गवर्निंग बॉडी है जो कि बॉक्सिंग को रेगुलेट करती है अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, यहाँ के प्रेसिडेंट है उमर क्रेमलेव। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, और इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट अपडेट है जम्मू एंड कश्मीर टॉप्स द मेडल टैली इन द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स। जम्मू और कश्मीर ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये जो दूसरा संस्करण हुआ खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में। ओके, तो जम्मू और कश्मीर जो है ये जो पदक तालिका थी यानी मेडल टैली थी, वहाँ पे जम्मू और कश्मीर ने टॉप किया है। मेडल्स की बात करें तो जम्मू और कश्मीर को मिले थे 11 गोल्ड, 18 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। वहीं दूसरे नंबर पे रहा कर्नाटका, जिसके मिले थे 5 गोल्ड और 4 ब्रॉन्ज, और तीसरे पे रहा महाराष्ट्र, जिससे मिले थे 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। ओके, तो टॉप किया जम्मू और कश्मीर ने। इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी। कैपिटल है यहाँ की समर में श्रीनगर और विंटर में जम्मू। और विंटर गेम्स की ही बात चल रही है तो 2 और इम्पॉर्टेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं आने वाले, तो उन्हें भी देख लीजिए। तो 2022 का जो ओलंपिक विंटर गेम्स है ये चाइना के बीजिंग में होने वाले हैं, और 2021 के जो एशियन यूथ गेम्स है ये भी चाइना के गोंगडोंग में होने वाले हैं। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अपडेट है मुंबई सिटी एफसी हैव वॉन द आईएसएल लीग फुटबॉल विनर शील्ड। मुंबई सिटी एफसी ने आईएसएल लीग फुटबॉल विनर शील्ड जीता। तो अभी हाल ही में आईएसएल लीग फुटबॉल शील्ड चल रही थी, और यहाँ पे अभी फाइनल में मुंबई सिटी एफसी ने जीएमसी स्टेडियम जो गोवा में है वहाँ पे फाइनल हुआ। तो मुंबई सिटी एफसी ने एटी के मोहन बगान को 2-0 से फाइनल में हराया, और इस साल का आईएसएल लीग फुटबॉल विनर शील्ड जीत लिया है। तो याद रखिएगा मुंबई सिटी एफसी। नेक्स्ट अपडेट है तान्हाजी विंस द दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021। तान्हाजी ने दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2021 जीता। तो अभी हाल ही में 2021 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो थे ये डिक्लेयर किए गए, और यहाँ पे बेस्ट फिल्म जीता तान्हाजी ने।
ओके, यहाँ पे पूरी लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ कि बेस्ट फिल्म मिला तान्हाजी को, बेस्ट डायरेक्टर थे अनुराग बासु, बेस्ट एक्टर थे अक्षय कुमार, बेस्ट एक्ट्रेस थी दीपिका पादुकोण। ओके, और उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेब सीरीज़ की बात करें तो स्कैम 1992 रही सबसे ऊपर, और वेब सीरीज़ में बेस्ट एक्टर रहे बॉबी देओल, और बेस्ट एक्ट्रेस रही वेब सीरीज़ में सुष्मिता सेन। उसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत जो थे, इन्हें क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। तो पूरी की पूरी यहाँ पे लिस्ट मैंने इंक्लूड कर दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है, वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी विल बी बिल्ट इन ऑस्ट्रेलिया। विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा। तो ये है प्लेटिपस, ये एक तरह का प्राणी है और ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंडेंजर्ड जोन में आ चुका है, एकदम एक्सटेंशन की कगार पे है। तो इसीलिए इसके ब्रीडिंग और इसके रिहेबिलिटेशन को प्रमोट करने के लिए एक सेंचुरी बनाई जाएगी, और ये विश्व की पहली प्लेटिपस सेंचुरी होगी जो कि ऑस्ट्रेलिया में बनाई जाएगी। ठीक, इसे बनाया जाएगा तरोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया और उनके साथ ही न्यू साउथ वेल्स स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिलके। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो यहाँ की कैपिटल है कैनबेरा, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट अपडेट है, ट्रू कॉलर हैज़ लॉन्च्ड गार्जियन सेफ्टी ऐप फॉर वुमेन। ट्रू कॉलर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए गार्डियंस ऐप लॉन्च किया है। तो ट्रू कॉलर तो आप सभी जानते होंगे, आपके फ़ोन पे एक ऐप होता है ट्रू कॉलर, जिससे आपके कॉलर की आइडेंटिटी आपको पता चलती है। ओके, उसकी आइडेंटिटी और उसकी लोकेशन। तो अभी हाल ही में ट्रू कॉलर ने ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक और ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम है गार्जियंस। ओके, आपको ऐप का नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। और गार्जियंस की मदद से जो वुमेंस हैं या गर्ल्स हैं तो वो अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ अपना लोकेशन शेयर कर सकते हैं, ताकि कोई भी अगर इमरजेंसी का केस आता है, कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आती है, तो जो उनके फैमिली और फ्रेंड्स हैं उनको उनकी लोकेशन मिलती रहे। तो इसी कारण से इसे लॉन्च किया गया है। और इस ऐप की खास बात यह है कि ये लो कनेक्टिविटी एरियाज़ में भी चलती है और लो एंड डिवाइसेस में भी चलेगी। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।